हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे हमारी जो रिसर्च होती है उसमें कुछ चैलेंज होते हैं, है ना। हम आईसीटी के थ्रू रिसर्च करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होती है ऑफ कोर्स, और हमारी एक्सेस भी अच्छी होती है उसमें, है ना। बट उसमें चैलेंज क्या होते हैं हमें ये देखना होता है ना। चैलेंज इसमें ये होते हैं कि सबसे पहले इसमें हम अपनी एक्यूरेसी को, यानी कि देखो आपकी कई तरह की वेबसाइट, अगर आप रिसर्च के डोमेन में आए, है ना, आपको रिसर्च करना है तो आप कई सारे, अगर आप जाओगे एक आईसीटी के थ्रू रिसर्च करने तो उसमें कई सारी वेबसाइट आपको दिखेंगी, आपको सेम लगेगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम है, बट नहीं है, आपको उसमें से अपनी एक्यूरेसी निकालनी है ना। सबकी इन्फॉर्मेशन सेम होती है, पर उसमें सबसे लॉजिस्टिक क्या होता है, हमें वो चीज़ें देखनी होती है ना। तो उसके लिए हमें अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना होता है ना। उसके बाद सपोर्ट कोलैब, यानी कि कोलैब को हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर हमने भी आईसीटी के थ्रू रिसर्च किया तो उसमें भी हम तो कोलैब तो कर ही रहे हैं ना उसमें, तो हम भी उसमें लिंक हो गए हैं, तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए रहता है, कोलैब का सपोर्ट चाहिए रहता है। ओके, एंड सेव टाइम एंड कॉस्ट। हाँ, अगर आप इसके थ्रू रिसर्च कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको टाइम, आप जगह जगह जाकर लोगों से बात करके या उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने से बेटर है कि अगर आप ऑनलाइन से रिसर्च कर रहे हैं तो आपका टाइम भी बचेगा उस पर और आपकी कॉस्ट भी बचेगी, यानी कि आपके पैसे भी बचेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट डिजिटल डिवाइड। हम डिजिटली आपको चीज़ें डिवाइड कर देती हैं, यानी कि डिजिटल तरीके से आपको रिसर्च करना है, किसी भी टॉपिक को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो गया है। एंड क्या होता है इसमें ये भी होता है कि आप अपने डाटा को कंटिन्यूसली आप उसको वो करना होता है, यानी कि अपनी जो आपका डाटा है उसको अपडेट करते रहो, है ना। ये भी करना होता है इसमें। ओके, तो ये होते हैं हमारे रिसर्च के चैलेंज होते हैं जो आईसीटी के थ्रू हम रिसर्च करते हैं। वो तो आजकल कई तरह शोधगंगा, शोध सिद्धू और SPSS एंड टर्नटीन और कौन, ये बहुत सारे इस तरह के हमारे आ गए हैं हमारी एप्स वगैरह, जिसके थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं अपना रिसर्च जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।